हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप जुड़ चुके हैं राजन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल से। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए पिछले क्लास में अपन पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या होता है, तो हमको पता है सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स सेल, और सेक्स सेल मतलब होता है गैमीट, मतलब वैसा रिप्रोडक्शन जहां पे गैमीट्स इन्वॉल्व हो रहे हो। क्लियर? और गैमीट्स इन्वॉल्वमेंट के बाद उनका नया ऑफस्प्रिंग बन रहा हो, ऐसे रिप्रोडक्शन को अपन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी का नाम होता है सिनजेनेसिस। सिन मतलब होता है फ्यूजन, जहां पे गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा हो और उसके बाद फॉर्मेशन हो रहा हो नए ऑर्गेनिज्म का। इस प्रोसेस को अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं, इस रिप्रोडक्शन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है सिनजेनेसिस। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी का तीसरा नाम होता है एम्फीमिक्सिस। देखिए ध्यान दीजिएगा, एम्फी मतलब होता है डुअल, क्लियर, और मिक्सिस मतलब होता है मिक्स होना। जब दो अलग अलग गैमिट्स, दो अलग अलग जीनोटाइप्स का जो गैमिट होता है मेल फीमेल का, वो दोनों मिक्स होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाए, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म बनाए, उसी को अपन बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही ये सब अलग अलग नाम होता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो जहां पे मेल इन्वॉल्व हो रहे हो, जहां पे फीमेल इन्वॉल्व हो रही हो और उनसे उनका गैमीट बन रहा हो, मेल गैमीट फीमेल गैमीट। गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड होगा। क्लियर? और गैमीट्स के फॉर्मेशन के बाद हम लोग कहेंगे क्या हो रहा हो, उनके फ्यूजन फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन से क्या हो रहा हो, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा हो। जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉयड होता है और यही जाइगोट आगे चल करके डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर उसका होगा मेन बॉडी, तो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कराए, और यही इम्ब्रियो जो है आगे चल करके ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कराएगा। क्लियर? तो यहां पे हम लोग कहेंगे इस प्रोसेस को इम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं जी? इम्ब्रियोजेनेसिस। उसके बाद अपन बात करें तो एम्ब्रियो के बाद जो है वो ऑफ स्प्रिंग बना, मतलब ये कहलाएगा डेवलपमेंट। क्लियर? यहां पे मेल गैमीट, यहां पे फीमेल गैमीट बना, इसको अपन बोलेंगे गैमीटोजेनेसिस। क्लियर? तो अगर आपसे कहा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एक तरह से कहा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहला गैमीटोजेनेसिस होता है। गैमीटोजेनेसिस, जिससे मेल गैमीट फीमेल गैमीट बन गया सर। अब दूसरा क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। उन गैमिट्स के बनने के बाद उन गैमिट का फर्टिलाइजेशन होता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा सर, तो यही जाइगोट जो है उसमें बार बार माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और ये इम्ब्रियो बनेगा, जिसको अपन बोलेंगे इम्ब्रियो जेनेसिस। और उसके बाद हम लोग कहें चौथा, तो क्या होता है, इम्ब्रियो से ऑफ स्प्रिंग बनता है। क्लियर? यही ऑफ स्प्रिंग संतान के रूप में होता है, मतलब नए ऑर्गेनिज्म के रूप में होता है। क्लियर? तो यहां पे चौथा स्टेप है डेवलपमेंट, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चार अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर बात कर ले हम लोग, तो हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके का होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको अपन बोलते हैं सिनगैमी, और ये सिनगैमी कहलाता है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहलाता है, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, सिन और गैमी, वैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे गैमिट का फ्यूजन हो रहा हो। फ्यूजन किसका? गैमिट का हो रहा हो, नाम से ही क्लियर है, तो इसको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन बोलते हैं। और ये कहलाता है
फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? ये फॉल्स क्यों कहलाता है? तो यहाँ पे गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है, बस दो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है और यहाँ पे कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, सिनगैमी के बारे में पहले बताएंगे हम, और सिनगैमी के बारे में अगर कहा जाए तो ये 3 प्रकार का होता है। किसके आधार पे? मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमिट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमिट्स के आधार पे ये कितने प्रकार के होते हैं सिनगैमी? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला आइसोगैमी। आइसोगैमी कहने का मतलब सर वैसा पार्टिकुलर सिनगैमी, मतलब वैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे फ्यूजन मेल और फीमेल गैमिट का हो रहा होगा और उसमें भी जो दोनों गैमिट हो, आइसो मतलब सेम होता है, तो दोनों गैमिट जो मेल और फीमेल गैमिट हो वो दोनों सेम टू सेम हो, उसको अपन बोलते हैं आइसोगैमी बोलते हैं। क्लियर? जैसे अपन बात कर ले हम लोग आइसोगैमी के अंदर, तो यहाँ पे मेल गैमिट अगर मान लिए कि मोटाइल है, ये मेल गैमिट है और ये फीमेल गैमिट है। क्लियर? दोनों ही मेल और फीमेल गैमिट। क्लियर? और दोनों ही फ्यूज करके क्या बनाता हो? जाइगोट बनाता हो। लेकिन इसको देख करके मॉर्फोलॉजिकली बाहर से आप देख करके नहीं पता लगा सकते हैं कि ये मेल गैमिट है ये फीमेल गैमिट है, लिखा हुआ है इसलिए आपको पता चल जा रहा है। तो ऐसे गैमिटिक फ्यूजन जहां पे दोनों गैमिट देखने में सिमिलर हो, बस जेनेटिकली वो मेल है ये फीमेल है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं आइसोगैमी। और ऐसा गैमिट्स किसके अंदर होता है? तो ऐसा गैमिट हम लोग बात करें तो क्लेमाइडोमोनाज। क्लेमाइडोमोनाज। क्लियर? क्लेमाइडोमोनाज में अगर देखा जाए तो वैसा सिनगैमी जहां पे मेल और फीमेल गैमिट मॉर्फोलॉजिकली सेम हो। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है देखने में, एक्सटर्नल अपीयरेंस दोनों का सेम होगा, तो ऐसे गैमेटिक फ्यूजन को अपन बोलते हैं आइसोगैमी। और इसके एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनाज। क्या है जी? क्लेमाइडोमोनाज। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्लैडोफोरा इसी के अंदर आ जाता है, यूलोथेरिक्स, ठीक है ना, वो ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये सब आइसोगैमी के अंदर आते हैं। याद रखना है आपको, एग्जाम्पल याद रखना है। क्लियर? जहां पे क्या हो रहा है कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों ही सेम है और दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता हो, तो जब सेम सेम गैमिट हो तो आइसोगैमी। हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन तो होगा मेल फीमेल, लेकिन दोनों सेम है तो आइसोगैमी। अगर दोनों डिफरेंट हो, ठीक है ना, तो उसको अपन बोलते हैं एन आइसोगैमी। और एन आइसोगैमी में डिफरेंट होगा लेकिन साइज का सिर्फ डिफरेंस होगा। मतलब मेल गैमिट क्या होगा कि स्मॉलर होगा, फीमेल गैमिट लार्जर होगा, बस सिर्फ और सिर्फ साइज का। क्लियर? जैसे कि अगर बात कर लेते हैं तो इसका एग्जांपल क्लेमाइडोमोनाज ही होता है, लेकिन इसी का दूसरा स्पेसीज है। क्लियर? क्लेमाइडोमोनाज ब्राउनी, ये याद रखिएगा, क्लेमाइडोमोनाज का ही स्पेसीज है। और ये क्लेमाइडोमोनाज ब्राउनी जिसमें क्या होता है कि फीमेल गैमिट लार्जर होता है, मोटाइल होता है, और मेल गैमिट स्मॉलर होता है, मोटाइल होता है। दोनों मोटाइल है लेकिन एक लार्जर है, ये फीमेल गैमिट है। क्लियर? और ये मेल गैमिट है। तो अगर ऐसे गैमेटिक फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा हो तो इसको अपन बोलते हैं एन आइसोगैमी। याद रखिएगा एग्जांपल, क्लेमाइडोमोनाज का ही दूसरा स्पीसीज ब्राउनी है, उसमें ऐसा देखने को मिलता है। तीसरा है ऊगैमी। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सिनगैमी है वो है ऊगैमी। ऊगैमी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे साइज के साथ साथ मोटिलिटी का भी डिफरेंस हो और यहाँ पे जो गैमिट्स बनेंगे वो स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन के अंदर बनेंगे, तो इसको अपन बोलते हैं ऊगैमस। क्लियर? वह ऊगैमस ऑर्गेनिज्म। क्लियर? और इस प्रोसेस, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन बोलेंगे ऊगैमी। ये सिनगैमी का ऊगैमी आता है। इसके अंदर एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते हैं तो आएगा फ्यूकस, वॉल्वॉक्स, हायर प्लांट्स,
एंड एनिमल्स, हम लोग में भी, इवन ह्यूमन में अगर देखा जाए तो फीमेल गैमीट लार्जर होता है, यह है फीमेल गैमीट, और मेल गैमीट स्मॉलर और मोटाइल होता है, यह है मेल गैमीट। क्लियर? तो देखिए मॉर्फोलॉजी में दोनों डिफरेंट है, साइज के साथ साथ मोटिलिटी में भी, मतलब कि ये लार्जर है कॉमा नॉन मोटाइल है, और ये स्मॉलर है कॉमा मोटाइल है। तो इसको अपन बोलेंगे ऐसे सिनगैमी में जब फ्यूजन हो और जाइगोट बने तो ऐसे सिनगैमी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊगैमी बोलते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। तो ये सिनगैमी के 3 टाइप होते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमीट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, उसके आधार पे। ये हो गया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला फॉर्म सिनगैमी। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेशन। ये कंजुगेशन ना फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। फॉल्स क्यों कहलाता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे गैमिट्स इन्वॉल्व हो रहे थे तो ट्रू है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे गैमिट इन्वॉल्व ना हो उसको फॉल्स कहेंगे। तो सर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों कहे? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो करके एक सुपेरियर ऑर्गेनिज्म बना रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखते हैं, लेकिन ये फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कंजुगेशन जो है इसमें अगर देखा जाए तो कंजुगेशन ट्यूब बनता है। इसका एग्जाम्पल क्या है सर? तो इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है पारामीशियम, इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। क्लियर? ये सब इसके अंदर आ जाता है इसके एग्जाम्पल्स में। अब हम लोग बात करें तो यहाँ कंजुगेशन ट्यूब या सेक्स पिलाई के द्वारा एक जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करता है। कैसे सर? तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम बनाने जा रहे हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। एक बैक्टीरिया ले लेते हैं, ई कोलाई या फिर कोई भी, यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जी, ठीक है जी। अब बैक्टीरिया के अंदर हम जानते हैं जेनेटिक मटेरियल जो है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, और कुछ कुछ बैक्टीरिया में ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? ये तो है न्यूक्लियर डीएनए, इस बैक्टीरिया का न्यूक्लियर डीएनए है, और ये क्या है? प्लाज्मिड है। इस बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। क्लियर? और एक इस बैक्टीरिया को, ये इसका साइटोप्लाज्म है, और इस बैक्टीरिया को हम नाम दे दिए F पॉजिटिव नाम दिए। तो इसी स्पीसीज का दूसरा बैक्टीरिया मान लीजिए ये रहा, और इसमें जो है ये न्यूक्लियर डीएनए है। ये क्या है? न्यूक्लियर डीएनए, और इसमें प्लाज्मिड नहीं है, तो इसको हम क्या नाम दे दिए? F नेगेटिव बैक्टीरिया। तो देखिए एक स्ट्रेन हो गया F पॉजिटिव, एक स्ट्रेन हो गया F नेगेटिव। किसके प्रेजेंस के आधार पे? तो इस प्लाज्मिड के प्रेजेंस के आधार पे। तो अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा ना, ये दोनों बैक्टीरिया आपस में एक ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा? एक ट्यूब बनाएगा, और इस ट्यूब के मदद से ये जो प्लाज्मिड था ये अपना एक स्ट्रैंड इसमें दे देगा। इसके पास न्यूक्लियर डीएनए था ही, तो इसी को अपन बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब। और इस कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा एक स्ट्रेन जो प्लाज्मिड का था इसमें आ गया। तो अब क्या होगा अगले स्टेप में? तो हम चूंकि जानते हैं प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया में, और ये अपना एक तरह से कहा जाए तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टीज रखता है। ये मतलब खुद से एक स्ट्रेन है तो दूसरा स्ट्रेन बना लेगा, मतलब कि ये जो है प्लाज्मिड उसमें एक और स्ट्रेन ये बन जाएगा। क्लियर? और ये जा रहा, ये हो गया F पॉजिटिव, और दूसरा जो है एक स्ट्रेन इसका इसमें आ गया था, तो यहां भी रेप्लिकेट सेल्फ रेप्लिकेशन होता है इसमें। हम पढ़ाएंगे आपको आगे बायोटेक्नोलॉजी में कि प्लाज्मिड के पास सेल्फ रेप्लिकेशन प्रोसेस पाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे 11th में भी पढ़ना था बैक्टीरिया के बारे में, वहां पे प्लाज्मिड के बारे में।
ऐसे जो है बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12th में डिटेल में पढ़ना है कि इसके पास एक स्ट्रैंड है तो दूसरा स्ट्रैंड ऑटोमेटिक बना लेगा। तो इसमें भी आ गया एक स्ट्रैंड इसका, तो ये रेप्लिकेट करके ये भी डबल हो गया, इसमें एक था वो अब वो भी डबल हो गया। तो अब ये हो गया F पॉजिटिव, दोनों ही F पॉजिटिव हो गया। मतलब ये जो है अपने जैसा इसको बदल दिया, तो ये अपना नंबर बढ़ाया, इसलिए इसको अपन रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो ऐसा रिप्रोडक्शन कंजुगेशन कहलाता है, क्योंकि कंजुगेशन ट्यूब बना और उससे अपना क्या किया, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया और उसको अपने जैसा में कन्वर्ट कर लिया। तो इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंजुगेशन। लेकिन ये फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं से गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। क्लियर भाई? यही ट्रांसडक्शन, यहीं पे हम लोग आगे देखेंगे तो यही थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। तो ट्रांसडक्शन होता है जो ग्रिफिथ के द्वारा किया गया था एक्सपेरिमेंट, तो वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे 6th चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, कि कंजुगेशन का ही मॉडिफिकेशन ट्रांसडक्शन होता है। क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप, एक सिनगैमी, एक कंजुगेशन। सिनगैमी को ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैमिट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो गैमिट मेल फीमेल गैमिट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो देखने में कैसे है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। अगर देखने में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सेम है तो आइसोगैमी, अगर देखने में साइज का डिफरेंस है तो एनाइसोगैमी, अगर देखने में साइज के साथ साथ मोटिलिटी का डिफरेंस है, मतलब मूव करने का डिफरेंस है, इसके पास फ्लैजिला है तो ये मूव कर सकता है, लेकिन फीमेल गैमिट के पास फ्लैजिला नहीं है इस केस में, तो ये नॉन मोटाइल होता है, लार्जर होता है लेकिन ये अगर देखा जाए तो नॉन मोटाइल होता है। तो इस कंडीशन को ऊगैमी बोलते हैं। और यहाँ पे सिनगैमी 3 प्रकार का हुआ, कंजुगेशन का कोई टाइप नहीं, ऐसे हम लोग ट्रांसडक्शन वगैरह कह देते हैं, इसी में आ जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे कंजुगेशन में कंजुगेशन ट्यूब बन रहा है और उसके द्वारा जो है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन इधर से उधर हो रहा है, तो इसको अपन कंजुगेशन बोलते हैं। ये फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के हुए, खत्म हुए। ठीक है ना? अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक, फेजेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना? लाइफ साइकिल भी पढ़ना है, फेजेस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल और फेजेस ड्यूरिंग एक तरह से कहा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे, पहले फेजेस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज पढ़ना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो आगे कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे मिलेंगे। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नोट करिए।